एक तरफ साजिश की तकरार, दूसरी तरफ खुफिया मुज़ाकरात। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर से राब्ते का इंकशाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने टेलीफोन से दोनों की बात करवाई। डोनाल्ड ब्लूम से डोनाल्ड लू की शिकायत लगाई। इमरान खान ने कहा डोनाल्ड लू के ख्यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बनना चाहिए था, इसी वजह से अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा उन्हें अभी 2 माह ही हुए हैं, आपकी बात से अपनी हुकूमत को आगाह करूँगा। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं चल रहा होता, वो लोगों की हिफाजत नहीं करता, ताकतवर जो मर्जी कर लेता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है हम सब की स्ट्रगल। 13 तारीख को लाहौर के अंदर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का जश्न भी बनाएंगे, कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे। 13 अगस्त के जलसे में कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे हैं। इमरान खान का अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमती टोला लूट मार करने के बाद कहता है कि NRO दो, अब ऐसे नहीं चलेगा। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उनका कहना था कि मजहब की जबरी तब्दीली की मुखालिफत करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा उनकी ज़ात पर बात की जाए तो कोई परवाह नहीं, इदारे पर बात की जाएगी तो शुहदा के लवाहिकीन को क्या जवाब दूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नदीम मलिक को इंटरव्यू। कहा शहबाज गिल ने अकेले अटैक नहीं किया, जो हुआ सब स्क्रिप्टेड था, PTI का मौक़िफ़ था। अफगानिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं हुई, ना ही इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई। हो सकता है हमला अफगानिस्तान से हुआ होगा। फंडिंग आई हुई थी, मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ, और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो। चोरी नहीं की तो रसीदें दो, चोरी नहीं की तो जवाब दो। चोरी नहीं की तो रसीदें दो। इमरान खान फॉरेन एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। फंडिंग मुल्क का दिफा कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शोहदा के खिलाफ मुहिम का मंसूबा इमरान खान ने बनवाया। इमरान न्याजी का लिखा गया बयान शहबाज गिल ने पढ़ा। मुसद्दिक मलिक बोले पाक फौज और शोहदा के खिलाफ ट्रोलिंग PTI ने की। शहबाज गिल ने फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाया और हमें कहा जा रहा है कि उन्हें फौज से लड़ाया जा रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके बिहाफ पे बोलता है, वो जाके उकसाए फौज को बगावत पे। PTI के सोशल मीडिया के लोग जो शहीदों की तज़हीक कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, वो हम थे। हमने लड़ाया आपको फौज से। बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। तफ्तीशी टीम ने शहबाज गिल के बयान का ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर लिया। मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं किया जा सका। शहबाज गिल का कहना है मोबाइल फ़ोन ड्राइवर के पास है। शहबाज गिल के पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर और उसकी अहलिया समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो जाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात की मजम्मत की। फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करते हैं? PTI की शहबाज गिल से दूरी, लेकिन मजम्मत करने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था, ऐसे बयानात पर इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। लेकिन नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के बयानात की भी मजम्मत नहीं की गई, उन पर भी केस बनाए। फौज और PTI के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिशें अहमकाना हैं। अगर इंतखाबात इसलिए नहीं करवाए जा रहे कि इमरान खान जीत जाएंगे तो फिर मार्शल लॉ ही लगा दें। वफाकी हुकूमत ने पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की नई तहकीकात शुरू कर दी। वज़ारत दाखिला छानबीन के लिए इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC की मदद लेगी। ज़रूरत पड़ी तो गिरफ्तारियाँ भी अमल में आएंगी। वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि PTI के बाज़ मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। ममनुआ फंडिंग केस में वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की FIA में पेशी, इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा लिया। FIA ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी को भी तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ FIA को कार्रवाई से रोक दिया, जवाब तलब कर लिया।
इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उनको शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करते नहीं देखा। शहबाज गिल साहब ने इतराफ किया कि ये पार्टी पॉलिसी से हटके नहीं था और मुश्किलात देखे ना परवेज लाई की, 24 घंटे लगे इसकी मजम्मत करने में। मैंने बड़ा डांटा है, भाई वो जेल में था, आपने कैसे डांट लिया। फॉरेन फंडिंग से चलने वाली पार्टी शुहदा पर सियासत करती है। शहबाज गिल का बयान और पाक फौज के खिलाफ ट्रोलिंग फॉरेन एजेंडे के तहत है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला पंजाब को ललकारते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं, कोई छू भी नहीं सकता। हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने पर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहा, ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ना नैब का केस बनता है। सियासी खेल के लिए कौमी खेल से खिलवाड़ नामंजूर। पीटीआई जलसे के लिए करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो ट्रफ क्यों उखाड़ी। साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल और समीउल्लाह बरस पड़े। कहा, हॉकी वैसे ही जमूत का शिकार है, रही सही कसर इमरान खान निकाल रहे हैं। जलसा करना चाहते हैं तो मीनारे पाकिस्तान चले जाएं, अगर बंदे नहीं तो नासिर बाग भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। 25 मई के वाक़यात की बुनियाद पर 12 SHOs मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की छितरोल जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 3 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 218 रुपए 88 पैसे पर आ गई। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के बाद 213 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 रोज में डॉलर की कदर 21 रुपए गिर चुकी है। सोना 1400 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 1,41,700 हो गई है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन में इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 251 पॉइंट्स की कमी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 माह के लिए 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नैपरा हुकाम के मुताबिक अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे और सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। स्वात, मिरांशाह और मीर अली में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वफाकी हुकूमत ने फरीकैन से बातचीत के लिए जरगा तश्कील दे दिया। 16 रुकनी जरगे में खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दावा किया है कि TTP से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सूबाई हुकूमत को किसी किस्म की इसके साथ मुशावरत हो रही है, ना उसको इन्वॉल्व किया गया है, ना हमें पता है कि ये वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। हैदराबाद में गैस लीकेज से झुलसने वाले 5 अफराद कराची के अस्पताल में दम तोड़ गए। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटी, बहू और नवासी शामिल। गरीबाबाद में गुज़िश्ता रोज़ घर में आग लग जाने से 11 अफराद झुलस गए थे। 1 घंटे की बारिश ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के आबाई शहर का नक्शा ही बदल डाला। गुजरात शहर के वस्त में मौजूद सरकारी स्कूल पानी में डूब गया। तलबा को मुश्किलात का सामना। सियालकोट में बारिश से मौसम खुशगवार। जेहलम, सराय आलमगीर और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। भारत ने नाला डैक में पानी छोड़ दिया। शक्करगढ़, जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कराची में शदीद हब्स के बाद बादल बरस पड़े। कुछ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून का चौथा स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहेगा। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए। वैसे तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी सबको मालूम है कि इस वक्त सिंध हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है। मुर्तज़ा वहाब तो एक सामने की शक्ल है, पीछे जो धंधा हो रहा है हमें मालूम है। बारिशों के बाद कराची की सूरत हाल बदतर हो गई है। शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में हंगामी हालत नाफिज करने और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, खदशा है बारिशों को जवाज बनाकर इलेक्शन मजीद मुलतवी न कर दिए जाएं।
कराची के इलाके स्कीम 33 में बिजनौर सोसाइटी पर कब्जे ख़त्म कराने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा स्कीम 33 को नोगो एरिया बना दिया गया है, गैर मुल्की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। कब्जा गिरों की हिमायत कौन कर रहा है? अदालत ने सोसाइटी की ज़मीन 45 दिन में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। आज़ादी का जश्न है, धूमधाम से मनाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई।